हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल सीखेंगे। एक्सेल की सीरीज में दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ एक्सेल एक्सेल की बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको यूज़ आएगी एक्सेल को लर्न करने में, फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करने में, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। अगर आपको बेसिक एक्सेल आता है देन यू कैन स्किप दिस लेक्चर एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम एक्सेल सीखने से पहले हम जानेंगे कि एक्सेल कैसे दिखता है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, वो कैसे वर्क करता है। वो चीज़ पहले समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जब एक्सेल खोला, यू विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस। आई जूम द स्क्रीन। तो ये जो एक्सेल का है, यहाँ पे यू कैन सी इट इज बीइंग रिटन वर्कबुक। इट इज बीइंग रिटन बुक 1, राइट? व्हाट डज दिस मीन? हमारी जो भी एक्सेल की शीट होती है, एक्सेल की वर्कबुक होती है, उसका नाम बुक 1 के नाम से आता है। दिस इज अ बाय डिफॉल्ट नेम इन एक्सेल। यहाँ पे यू कैन सी एट द टॉप इट इज बुक 1, राइट? बुक 1 के नाम से हम इसको वर्कबुक कहते हैं। हम एक्सेल को बोलते हैं वर्कबुक, और इसका डिफॉल्ट नेम बुक 1 के नाम से होता है। हाउ यू कैन चेंज दिस नेम? यू गो टू द फाइल टैब। यहाँ पे फाइल टैब में जाइए, आप क्लिक करते ही यू विल गेट ऑप्शंस की सेव एज। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यू कैन रीनेम दिस फाइल एंड यू कैन सेव वेयर एवर यू वांट, ऑन डेस्कटॉप, ऑन डॉक्यूमेंट्स। आप इधर से इसको रीनेम कर सकते हैं। ओवर हियर इट इज बुक 1। हम इसको रीनेम नहीं कर रहे हैं, दिस इज फॉर नॉलेज। सेकेंड थिंग, जो हमारा ये वर्किंग स्पेस होता है, ये एक होती है शीट। इसको बोलते हैं शीट। दिस इज आवर शीट नंबर 1, जिस पे आज हम वर्क करेंगे। ऐसे बहुत सारी शीट्स आप बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वर्कशीट। मिक्सचर ऑफ मोर देन वन शीट मेक्स इट अ वर्कबुक। एक बुक क्या होती है? बहुत सारे शीट्स की नोटबुक होती है। एक बुक है ये आपकी, इसका नाम बुक है। आप जो बुक्स होती है आपकी, उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे पेजेस होते हैं इस बुक के अंदर। तो ये जो पेजेस होते हैं इस बुक के अंदर, दीज आर शीट्स। ऐसे ही हमारे एक्सेल में यू कैन सी ए बाय डिफॉल्ट इसमें 3 शीट्स खुलती है, 1 शीट, 2 शीट एंड 3 शीट। सो व्हाट यू डू इज यू क्लिक ऑन दिस। ये शीट 2 ओपन हो गई है आपकी, यहाँ पे शीट 3 ओपन हो गई है। यहाँ से हमने क्लिक करके शीट 3 पे आ गए हैं। यहाँ पे शीट 1 पे चले जाएंगे हम लोग, शीट 1 पे क्लिक करने पे। डन। ये हमें समझ आ गया कि शीट्स होती हैं, वर्कबुक होती है, और इसका नाम बुक 1 के नाम से सेव होता है। ना स्प्रेडशीट वर्क एरिया कौन सा होता है? ये जो एरिया है जहाँ पे हम अपना काम करेंगे, जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज डालेंगे, फॉर्मूलाज पुट करेंगे, डेटा बनाएंगे, इसको कहते हैं वर्क एरिया। इसको कहते हैं वर्क एरिया। ये वाली क्लासेस आपके लिए, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो जिसका आईटी कोर्स हो रहा है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो बिगनर्स हैं, एक्सेल सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वी आर लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच, सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो, वॉच इट टिल द एंड। अब नेक्स्ट, हमने वर्क एरिया देख लिया, वर्कशीट देख ली, वर्कबुक देख लिया। नाउ शीट का टैब भी देख लिया। ये जो होता है, ये शीट का टैब होता है। दीज ऑल आर शीट टैब्स, ठीक है? आफ्टर दैट यू हैव रो का हेडर और रो का कॉलम। ये जितने भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, दीज आर रोज, एंड जितनी भी आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, दीज आर कॉलम्स। कॉलम्स एंड रोज, और कॉलम एंड रो के बाद जो ये वाला हमारा एक इंटरसेक्शन होता है,
इसको हम कहते हैं सेल। इसको हम कहते हैं सेल। जो सेल हमारी क्या हुई, जो हम अभी सिलेक्ट करेंगे, दिस इज अ सेल। ये जो ब्लैक बॉर्डर से आ रही है, दिस इज अ सेल। इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नाउ अगर हमें पूरी सेल सिलेक्ट करनी है, पूरी रो सिलेक्ट करनी है, क्लिक ऑन द हेडर। ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई, यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस हेडर। कॉलम सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन दिस कॉलम का हेडर। ऑल these A, B, C, D, E, F, G are column headers, and all these that are 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are row headers. हर एक रो का नाम नंबर 1, 2, 3 दिया होता है और कॉलम का ABCD की फॉर्म में गिवन होता है। कॉलम हेडर्स एंड रो हेडर्स। आप क्लिक करते हैं हेडर पे, जैसे 3 कॉलम हेडर पे हमने क्लिक किया, ये पूरी कॉलम हमारी सिलेक्ट हो गई है। हमें रो सिलेक्ट करनी है, ये 4 रो पे क्लिक करा, 4 रो पे हेडर पे पूरी हमारी रो सिलेक्ट हो गई है। दिस इज हाउ यू सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप जब राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यू गेट दिस मेन्यू, जिसमें आप इंसर्ट में जाके यू कैन इंसर्ट अ रो। आप इंसर्ट कर सकते हो। फिर से राइट क्लिक करके यू कैन डिलीट अ रो। ये पूरी रो डिलीट हो जाती है। अगेन यू राइट क्लिक, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हाइड अ रो। हाइड करना चाहते हो आप, कंटेंट हाइड करना चाहते हो, यू कैन हाइड दिस। ये आपका देखो 4th रो हमारी यहाँ से डिसअपियर हो गई है। यहाँ पे 4th नंबर आपको नहीं दिख रहा है, बिकॉज 4th रो वी हैव हाइड, हमने हाइड कर दी है। ये जब यूज होती है जैसे आपको किसी को डेटा दिखाना है और आप कोई रो या कॉलम उस इंसान को दिखाना नहीं चाहते, आपको अपना ये लैपटॉप से आपको सामने वाले इंसान को, बगल वाले इंसान को, यू नीड टू शो द डेटा, फॉर एग्जाम्पल योर क्लाइंट्स। तो आपको कुछ डेटा हाइड करना है, जो आपको पर्सनल डेटा है, जो आपके पर्सनल प्रॉफिट का डेटा है, वो आपको हाइड करना चाहते हो, तो आप ऐसे पूरी रो या पूरी कॉलम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे यू कैन अनहाइड इट। अनहाइड करने के लिए यू अगेन क्लिक ऑन दैट एंड यू डू अनहाइड। यहाँ से हमारी रो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, 4th रो will get unhidden. हम रो या कॉलम ऐसे करके हाइड अनहाइड कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। हाउ टू एडजस्ट द विड्थ एंड लेंथ ऑफ अ रो और कॉलम। ये हमारी कॉलम हाइड हो गया, देन वी क्लिक ऑन इट एंड वी डू अनहाइड। हमारा ये हमारा अनहाइड हो गया। ठीक है, ना व्हाट वी डू इज कि अगर आपको इनकी विड्थ कम या ज्यादा करनी है, क्लिक ऑन दिस हेडर पे क्लिक करके एंड यू ड्रैग इट सिंपली। आप कितना ही बड़ा करना चाहते हो आप उतना बड़ा कर सकते हो। हेडर्स पे क्लिक करिए, यू ड्रैग इट, यू प्रेस एंड यू ड्रैग। ऐसे हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर द रोज, यू क्लिक on the header and you drag. You click on the header, you press it and drag. Press it and drag. This is how you can change the width and size of these rows and columns. ठीक है, जो करना चाहते हो वैसे करिए, जैसे आपका मन करे। और एक यहाँ पे भी होता है, ये जो ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपको ये सिंबल दिखाई देता है, दिस एरो सिंबल,
इससे आप ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। यू क्लिक ऑन है, जस्ट एक बार क्लिक करना है, ये आपकी सारी रोज एंड सारे कॉलम्स एक ही बार के में सिलेक्ट हो गए। यस, दोबारा क्लिक कर दीजिए, अनसिलेक्ट हो जाएंगे, कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, अनसिलेक्ट हो जाएंगे। नाउ यू वांट देम टू बैक टू देयर ओरिजिनल विड्थ, तो अगेन यू डू इट लाइक दैट। अब हम ये देखते हैं कि हाउ वी कैन change. Now you write a text, hello, ठीक है, and you write over here full name, एक किसी का भी नेम जो थोड़ा सा बड़ा हो। Now what has happened is कि हमारा बी जो कॉलम था उसमें हमारा पूरा नाम नहीं आ पाया, and we would like to change this। कैसे चेंज करेंगे? You click on it, आपका ये हेडर है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, it will adjust automatically with its length and size। आप ए का हेडर है, इस पे क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए, हेलो, एज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट का लेंथ ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने कुछ बड़ा सा वर्ड लिख दिया, तो ये पूरा नहीं आ रहा। यू डबल क्लिक ऑन सी हेडर का राइट वाला लाइन, ये ऑटोमेटिकली फिट्स विद द टेक्स्ट का विड्थ, राइट। नाउ व्हाट यू डू इज, एक ये चीज है कि आप जूम इन जूम आउट कैसे करें। यू क्लिक ऑन द बॉटम, बॉटम में आपके पास प्लस और माइनस साइन आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये आपकी जूम आउट हो गया है। ना ये जूम इन, यू क्लिक ऑन द प्लस साइन, ये जूम इन हो जाएंगे आपकी सेल्स। डन। अब हम आते हैं रिबन पे। व्हाट डू यू मीन बाय रिबन? चाहे आपका वर्ड हो, एक्सेल हो, एक्सेस हो, पावर पॉइंट हो, ये जो ऊपर ये जो टैब्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिबन। इसको रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर बहुत सारे टैब्स होते हैं, जैसे कि होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, फाइल टैब होता है, लेआउट टैब होता है। फ्यू टैब्स आर वेरी कॉमन जो हमारे बाय डिफॉल्ट आते ही आते हैं। डेटा टैब है, बहुत सारे टैब्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट गिवन होते हैं। व्यू टैब भी बाय डिफॉल्ट होता है, एंड रिव्यू टैब इज ऑल्सो बाय डिफॉल्ट। आप इनमें ऐड भी कर सकते हो, रिबन में टैब्स आप ऐड भी कर सकते हो, वो चीज हम बाद में सीखेंगे। अभी बस ये चीज सीखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, किसको क्या चीज कहते हैं। रिबन इज क्लियर। नाउ वी कम ऑन टू फॉर्मूला बार। ये जो हमारा छोटा सा यहाँ पे एक व्हाइट कलर का स्पेस आ रहा है जो इतना लंबा है, दिस इज नोन एज फॉर्मूला बार। इसको फॉर्मूला बार क्यों कहते हैं? एज यू नो, एक्सेल में आप फॉर्मूलाज लगाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो जो टेक्स्ट या फॉर्मूला आप लिखेंगे लगाएंगे वो आपको यहाँ पे अपीयर होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिखा है हेलो अगेन, राइट। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बार है, इधर हमारे को वर्ड लिख के आ रहा है, राइट। वी कैन सी कि हेलो अगेन यहाँ पे लिख के आ रहा है। आपने कुछ फॉर्मूला लगाया है इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाया है, ये चीजें हम बाद में सीखेंगे। तो ये फॉर्मूला बार है, देखो यहाँ पे इस सेल पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है वो हमें यहाँ पे लिख के आ रहा है। हेलो अगेन इज अ टेक्स्ट जो हमें बिना फॉर्मूला इस बार पे देखे हुए दिख रहा है ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ पे तो जीरो लिख के आ रहा है, यहाँ पे तो जीरो लिख के आ रहा है, हमें क्या पता यहाँ जीरो क्यों लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला यूज है, उस फॉर्मूला को देखने के लिए यू सिलेक्ट दिस सेल एंड ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला लिख के आ जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फॉर्मूला बार। ठीक है। फॉर्मूला बार के बाद जिस जो सेल सिलेक्टेड है हमारे, उसको क्या कहते हैं?
इसको एक्टिव सेल कहते हैं। जिस सेल पे हमारे ये ब्लैक कलर का बाउंड्रीज आ रही है, दिस इज नोन एज एक्टिव सेल। डन। अब पेज व्यू बटन पे जाएंगे हम लोग। पेज व्यू बटन मतलब कि आपको कैसे पेज देखना चाहते हैं। हाउ डू यू गो दैट? एक तो ये स्लाइडर है आपका नीचे, आप सारी सेल्स को स्लाइड कर सकते हो, आगे तक जा सकते हैं जितनी भी सेल्स आप देखना चाहते हैं। ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू सर्च बार। सर्च बार, आपको कोई फॉर्म, कोई टैब नहीं मिल रहा है यहाँ पे इजीली, तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं एक्सेल में। सर्च बार आपका ऑन द टॉप अपीयर होता है। सबसे टॉप पे आपका एक यहाँ पे बार बन के आता है, दैट इज नोन एज, यहाँ पे एक सर्च बार बन के आता है। ठीक है, जिसमें आप टाइप करिए, आपको जो चीज आप ढूंढ रहे हो, जो टैब आप ढूंढ रहे हो, आपको डायरेक्टली खुल जाएगा। आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू टाइटल बार। टाइटल बार आपका यही है कि आपकी बुक का नाम क्या है, जैसे हमारा बुक 1 लिख के आ रहा है, दैट इज नोन एज टाइटल बार। आफ्टर दैट क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, जो भी आपको जल्दी से एक्सेस करना है वो यहाँ पे बन के आ जाता है, राइट? तो ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट रिव्यू, स्पेलिंग, अनडू, रीडो, ये बहुत सारे आपके टैब्स हैं, बटन्स हैं, जो आप डायरेक्टली क्विक एक्सेस टूल बार से एक्सेस कर सकते हैं। आपको इतना लंबा प्रोसेस, यू डू नॉट हैव टू गो टू फाइल्स एंड देन सिलेक्ट। आप यहीं से डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार पे जा सकते हैं। डन? क्लियर? नाउ हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट एंड न्यू वर्कबुक? To create a new worksheet and new workbook, पहले हम वर्कबुक बनाना सीखते हैं। यू गो टू फाइल टैब, यू गो टू न्यू। अब आपको न्यू क्या बनाना है? आपको वर्कबुक बनानी है, यू क्लिक ऑन इट। आप कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, लाइक लोन अमोर्टाइजेशन वाला हमने टेम्पलेट लिया है, हमें ये न्यू बुक बनानी है, वी गो टू क्रिएट। अब हमारी ये न्यू टेम्पलेट बन गई है। आर यू गेटिंग इट? हमारी ये न्यू वर्कबुक बन गई है ना। अब आप इसको मिनिमाइज करेंगे, यू गेट कि आपकी पुरानी वाली वर्कबुक खुली हुई है अभी तक। दिस इज द ओल्ड वर्कबुक। जो हमने न्यू वर्कबुक चलाई है वो ये है। ठीक है। नाउ व्हाट यू डू इज you close it. You do not want to save it. You do not want to save? No. Now एक न्यू वर्कशीट कैसे बनाते हैं? अब वर्कशीट बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारी शीट्स के टैब हैं, उसके बगल में आपको प्लस का साइन आता है यहाँ पे, उससे आप न्यू वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। यू क्लिक ऑन इट, आपकी शीट नंबर 4 खुल गई। दिस इज योर न्यू वर्कशीट विच हैज बीन ओपन, राइट? आप ऐसे न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। कोई शीट आपको डिलीट करनी है, यू राइट क्लिक ऑन दैट शीट and you go to delete button. Sheet 4 delete हो गई है, you right click on it, you can delete it. Done? Have you got it? Now how to, आप इन शीट्स को क्या कर सकते हो? आप एक न्यू शीट इंसर्ट भी कर सकते हो। वो प्लस साइन पे ना जाके आप इंसर्ट करके न्यू वर्कशीट, न्यू चार्ट या फिर कुछ, क्या है आपको नेम एक्सेल शीट इंसर्ट करनी है, यू गो टू ओके। आपकी नेम एक्सेल की शीट जो आपके सिस्टम में थी वो यहाँ पे अपलोड हो गई है, यहाँ पे खुल गई है, राइट? नाउ अगेन यू राइट क्लिक इट, क्लिक ऑन द शीट, यू इंसर्ट और वर्कशीट, यहाँ पे हमारी न्यू वर्कशीट अपलोड हो जाती है। डन? आप हर एक शीट को डिलीट कर सकते हो,
रीनेम कर सकते हो, आप शीट 2 को नेम देना चाहते हो जैसे क्लासेस, ये आपकी शीट का नाम बदला है ना, यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि आप शीट का नाम चेंज कर रहे हो कि वर्क बुक का नाम चेंज कर रहे हो। वर्क बुक वो होती है जो बहुत सारी शीट्स कंटेन करती है, और शीट हर एक इंडिविजुअल शीट होती है। हमने इस शीट का नाम क्लासेस चेंज करा है, लेकिन बाकी शीट्स हमारी वही ओरिजिनल नेम्स पे है जो ऑलरेडी आ रही थी। डिड यू अंडरस्टैंड? डन। नाउ अब हमें ये देखना है कि हमें बहुत सारी सेल सिलेक्ट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? यू क्लिक ऑन दिस सेल, हमें B2 से लेके D10 तक हमें सिलेक्ट करनी है। हाउ डू यू डू? आपने ये सिलेक्ट करी हुई है सेल, इस पे आपकी ये एक्टिव सेल है। यू प्रेस शिफ्ट, अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करिए। यू प्ले विद द एरो कीज, शिफ्ट प्लस एरो राइट, एरो राइट, एरो राइट, एरो डाउन, एरो डाउन, एरो डाउन, एरो डाउन, एरो डाउन, डाउन डाउन डाउन। B2 से D10 तक हमारी सिलेक्ट हो गई ना यू। अब आप छोड़ भी देंगे शिफ्ट को तब भी आपकी सिलेक्टेड रहेंगी सेल्स। सेल सिलेक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव एक्टिव सेल पे जाइए, शिफ्ट प्रेस करिए और एरो कीज के साथ यू सिलेक्ट दिस नंबर ऑफ सेल्स, जितने भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। जब आपका डेटा होगा, आपको बहुत सारा डेटा एक साथ सिलेक्ट करना है, यू कैन डू इट विद शिफ्ट प्लस एरो कीज। नाउ अब आपकी रैंडमली, जैसे हमने यहाँ पे आपने सिलेक्ट करा, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से सारी चीजें सिलेक्ट नहीं है, देखो शिफ्ट करके हम सारी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और फिर एक एक्टिव न्यू एक्टिव सेल पे जाएंगे, कंट्रोल V कर देंगे, ये हमारा अगेन पेस्ट हो जाएगा। अगर आपने ये गलत कर दिया है, आपको बैक जाना है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z करते ही हमारा जो स्टेप किया था वो बैकवर्ड चला जाएगा। यू अगेन डू कंट्रोल Z, अगेन डू कंट्रोल Z, हमने जो जूम करा था शीट वो अनजूम हो गया, राइट। नाउ व्हाट टू डू इज, अब आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है नंबर 1, एंड ये सैटरडे सिलेक्ट करना है, सैटरडे क्योंकि एक बार ही आया हुआ है। तो हाउ टू सिलेक्ट दिस रैंडम सेल, ये हमारी कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। यू प्रेस कंट्रोल, आपने इस पे सिलेक्ट करा, अलोंग विद आपने सैटरडे पे क्लिक करा, अलोंग विद दैट आपने मंडे पे क्लिक करा, वेडनेसडे पे क्लिक करा, ये आपकी सेल सिलेक्ट हो गई। नाउ यू डू कंट्रोल C, कंट्रोल C and you paste it over here. What we did, कंट्रोल, और हमारे को माउस से सिलेक्ट करनी है ये सारी, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑफ द माउस, कंट्रोल C करने के बाद, कंट्रोल C नहीं होगा इसमें बिकॉज हमारी रैंडमली सिलेक्टेड सेल्स हैं, ठीक है। हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ये देखा हमने सिलेक्ट करी थी, ये हमारी हाईलाइट हो गई है, ओनली द सिलेक्टेड सेल्स। व्हाट वी हैव डन, हमें 3 सिलेक्ट करना है प्लस ऑल द मंडे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, जितने मंडे है और 3 पॉइंट। डन। यू प्रेस कंट्रोल ऑन 3, फिर आप माउस से जाइए मंडे पे क्लिक करिए, मंडे पे क्लिक करिए, ये हमारे 3 और मंडे सिलेक्ट हो गए। छोड़ दो कंट्रोल को, अपने हाथ हटा लो कंट्रोल पे से, ऊपर आपके पास ये हाईलाइट का ऑप्शन है, आपने ये हाईलाइट कर दिया, ये आपकी सेल्स हाईलाइट हो गई। दिस इज फॉर रैंडम सिलेक्शन। अब हमें 5 से लेके फ्राइडे तक सिलेक्ट करना है, या तो आप क्या करिए, प्रेस क्लिक करके अपना माउस ड्रैग कर दीजिए, एक साथ सिलेक्ट हो गया, क्लिक करिए माउस ड्रैग कर दीजिए,
क्लिक करिए, माउस ड्रैग कर दीजिए, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमने शिफ्ट वाला जो बताया है वो बहुत इजी होता है, शिफ्ट एंड डू लाइक दिस एरो कीज के साथ। अब इसको आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है। सपोज हमने ये वाला कलर कर दिया, हमारा ये चेंज हो गया कलर, हमें रेड चूज करना है फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये कलर चेंज हो गया। डन, ये सीख लिया, शिफ्ट सीख लिया। अब डेटा एंटर करने के लिए आपने क्या किया था, ये सेल किया और आप इसमें एक्टिव सेल पे लिखना शुरू चालू कर दीजिए। हमने लिखा मंडे, लेकिन हमारे तो मंडे की स्पेलिंग गलत है। हाउ टू एडिट इट? आप इस सेल पे जाइए, डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करने के बाद आपका कर्सर पॉइंट हो जाएगा। अब आप एस डिलीट कर दीजिए बैक स्पेस की मदद से। डबल क्लिक के बाद यू कैन एडिट द सेल। अब आपने मंडेज लिखा था, ठीक है, और आप डबल क्लिक नहीं करते हो, आपने एक्टिव सेल सेलेक्ट कर ली, मंडेज वाली एक्टिव सेल है हमारी। अब आपने डबल क्लिक नहीं कर रहे हो, आपने डायरेक्ट बैक स्पेस दबा दिया, तो क्या होगा, हमारा पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। हमें तो एक अल्फाबेट ही डिलीट करना था। कंट्रोल जेड करिए, कंट्रोल प्लस जेड करके हमारा वर्ड वापस आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक से हमारा कर्सर आ जाएगा और जो चीज हमें डिलीट करनी है वो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग, अगर हमारा पूरा ही वर्ड गलत होता तो हम बैक स्पेस दबा देते। सिर्फ एक्टिव सेल पर जाइए, बैक स्पेस दबा दीजिए, हमें तो यहाँ मंडे लिखना है, ट्यूसडे नहीं लिखना था। दैट इज हाउ वी डू इट। ठीक है, इतना समझ आया? डबल क्लिक करके करिए, बैक स्पेस दबाइए, डिलीट बटन दबा दीजिए, कुछ भी करिए, आपका वर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ इसमें एडिट करना है तो डबल क्लिक करिए। अब हमें क्या करना है, हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा, हमने वेडनेसडे लिखा, ठीक है, वेडनेसडे लिखने के बाद हमने ये सेल बड़ा कर लिया क्योंकि हमारा वेडनेसडे फिट नहीं आ रहा। वेडनेसडे लिखने के बाद अब हमें इसको एडिट करना है। हम माउस का यूज नहीं करना चाहते, हमारा माउस खराब हो गया है। हम माउस को यूज करे बिना कीबोर्ड से कैसे हम इसमें डबल क्लिक कर सकते हैं, F2 प्रेस करके। अगर आपके पास फंक्शन की है तो Fn प्लस F2, अगर फंक्शन की नहीं है डायरेक्ट F2 दबा दीजिए। ठीक है, Fn प्लस F2, यह देखिए हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली पॉइंट होने लग गया है। अब हमारा एक एक लेटर विदाउट माउस की हेल्प से हम इस सेल को एडिट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। हमने लिखा है यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे के बाद तो थर्सडे आता है। यू गो टू दैट एक्टिव सेल। अब F2 सिलेक्ट करिए, F2, F2 करते हमारे कर्सर आ जाता है, हम इसको डिलीट करके यहाँ पे लिख देंगे थर्सडे। ठीक है, समझ आ गया? F2 फॉर एडिटिंग, डबल क्लिक एडिट करने के लिए, बैक स्पेस या डिलीट, हमारे को पूरा टेक्स्ट ही डिलीट करना है, इरेज करना है टेक्स्ट, तो बैक स्पेस या फिर डिलीट बटन भी यूज। आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट सेल पे जाना है। हम कोई भी वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, जैसे गुड डे, हम नेक्स्ट सेल पे जाना है। हमारा ये पूरा सेल का कंटेंट खत्म हो गया, प्रेस एंटर। एंटर करते ही आप नीचे वाले सेल पे आ जाओगे, एंटर करते ही आप नेक्स्ट सेल पे आ जाओगे। ठीक है, आपको सेल चेंज करनी है, एरो कीज की मदद से आप ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकते हो, आपको माउस की जरूरत ही नहीं होती एक्सेल में। एक्सेल में आप सारी चीजें बिना माउस के कर सकते हो, सिर्फ कीबोर्ड की हेल्प से। कीबोर्ड यूज करिए, बहुत इजी होता है। आप हर एक चीज माउस से करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। इसमें सारी चीजें एरो से हो जाती है, कीबोर्ड से हो जाती है, एंटर से हो जाती है। हाँ, देखिए आप एरो की से जो काम कर रहे हो आप टैब बटन से भी कर सकते हो। टैब बटन दबाते ही आप हर एक अलग अलग उस पे जा रहे हो, जा रहे हैं एरो कीज से, फिर हम नीचे आ जाएंगे। हम
एरो कीज, टैब बटन आप यूज करिए इसमें। अब पहले कीबोर्ड यूज करना सीखिए एक्सेल में, उसके बाद आप इसमें कंटेंट डालना सीखेंगे। पहले हम एक्सेल को यूज करना सीख रहे हैं। नाउ अब फॉर्मेट स्टाइल, इसको हमें चेंज करना है। हमने ये सिलेक्ट करी सेल। आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? होम टैब दिख रहा है, ये होम टैब। होम टैब के अंदर यहाँ पे आता है फॉन्ट का टैब। इस फॉन्ट टैब के अंदर आपके पास हाईलाइट का ऑप्शन होता है, फॉन्ट का टेक्स्ट का कलर चेंज करने का ऑप्शन होता है, आपके पास ऑप्शन होता है बॉर्डर्स डालने का, बोल्ड, अंडरलाइन, इटालियन, फॉन्ट का टेक्स्ट चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना, अलाइनमेंट चेंज करना है, अलाइनमेंट टैब के अंदर मिल जाता है। कोई नंबर्स चेंज करने हैं आपको, ये जनरल से नंबर या करेंसी में डालना है, आप ये सारी चीजें डालना सीखिए। कंडीशनली फॉर्मेट करनी है हमें सेल, कोई ऐसे करके हमें इसको कलर देने हैं। ठीक है, इंसर्ट हम इधर से भी इंसर्ट कर सकते हैं, सेल इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं सेल्स को। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे होम टैब पे सब चीज गिवन रहती है। पहले हम होम टैब यूज करना सीखेंगे। तो होम टैब पे आपने मंडे वाली सेल को सिलेक्ट करा, मंडे वाली सेल सिलेक्ट करते ही आप इधर आइए, होम टैब में फॉन्ट वाले सेक्शन में आपको कैलिब्री लिख के आ रहा है, उस पर एरोस पे क्लिक करिए, बहुत सारे ये खुल जाएंगे। आप देखिए हमारा मंडे कैसे चेंज हो रहा है, ये मोटा हो गया है, ये एरियल ब्लैक हो गया है, ये एल्जेरियन लिख के आ गया है, राइट। अब हमें इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड हमने कर दिया, इटालियन में करना है इटालियन हो गया, अंडरलाइन करना अंडरलाइन हो गया। हमें इसको बॉर्डर देना है, बॉर्डर वाले टैब पे आइए, कौन सा लेफ्ट बॉर्डर, हमें थिक बॉर्डर देना है। तो ये देखिए हमारे पास बॉर्डर बन के आ गया है। हमारी ये सेल सिलेक्टेड भी नहीं है तब भी मंडे के आसपास बॉर्डर बन के आ रहा है, क्योंकि हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया है उस पर। फॉर एग्जाम्पल हमने ये शिफ्ट करके ये सारी सेल सिलेक्ट कर ली, बॉर्डर वाले टैब पे आए, हमें ऑल बॉर्डर्स देने हैं। अब ऑल बॉर्डर्स में देखिए हमारी ये चीजें इन सेल्स पे बॉर्डर बन के आ गए, एज यू कैन सी ये हमारा बॉर्डर बन के आ गया। हमें इनका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, हमें इनको बोल्ड भी करना है, बोल्ड हो गए, इटालियन करना है इटालियन हो गए, इनका भी फॉन्ट का डिजाइन चेंज करना है, डिजाइन चेंज कर देते हैं, डिजाइन चेंज कर दिया। इनका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, हमें इसको ग्रीन करना है, हमने ग्रीन कर दिया। हमारी सेल सिलेक्टेड है ऑलरेडी, शिफ्ट से हमने सिलेक्ट करी है। एक बार सिलेक्ट करने के बाद आप इनको कुछ भी करते रहिए, इनको कुछ नहीं होता है, ये सिलेक्टेड ही रहेंगी। बस आपका क्लिक नहीं होना चाहिए किसी सेल पे, जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक ये सिलेक्टेड ही रहेंगी। अब हमें इसका फिल करना है, इसका बैकग्राउंड हम कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं, ऐसे करके आप फिल कर लीजिए। आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे 11 लिख के आ रहा है, इस पे जाइए, आप और बड़ा टेक्स्ट का साइज कर सकते हैं, हमने 16 कर दिया। अलाइनमेंट टैब, अलाइनमेंट टैब में लेफ्ट तरीके से अलाइनमेंट, राइट में, मिडल में, आपको जैसे अलाइनमेंट करना है वैसे करिए। ये हमारा मिडल अलाइनमेंट हो गया, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, ऊपर या फिर नीचे, जैसा भी आप चाहते हैं वैसे अलाइन हो जाएगा ये। आप इसको टेढ़ा करना चाहते हैं, आप टेढ़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब हमारे को क्या करना है, सपोज हमें इधर नंबर्स डालने हैं, नंबर डाला हमने 66 पॉइंट, ठीक है, हमने ऐसे करके नंबर्स डाल दिए और इसको हमने ड्रैग कर दिया। ये ड्रैग करना भी बाद में मैं सिखाऊंगी आपको। चलो पहले ड्रैग करना ही सिखा देती हूँ।
अब ड्रैग करने के लिए आपने जैसे इधर 10 20 दो चीज डाली, 10 का गैप है, शिफ्ट करके सिलेक्ट कर लिया आपने सेल। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा ब्लैक कलर का कुछ बन के आएगा, वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। ये देखिए ब्लैक कलर का ऐसा कुछ बन के आ रहा है, सिर्फ इस पर माउस लेके जाएंगे, प्लस का साइन आ जाएगा, क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग इट। लेफ्ट क्लिक करके नीचे ले जाइए आप, लेफ्ट क्लिक करके जैसे ही नीचे लेके गए ये हमारी पूरी सेल एक साथ ही भर जाती है 10-10 के गैप पे। हमने यहाँ पे मंडे लिखा था, मंडे के बाद यहाँ पे प्लस का साइन आया, लेफ्ट क्लिक करिए, ड्रैग करिए, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और उसके बाद ड्रैग करिए, आपका ये ऑटोमेटिक, ये ना इनबिल्ट होते हैं कुछ एक्सेल में, इनबिल्ट है, हम अपना भी कस्टमाइज करके बना सकते हैं, वो भी सिखाएंगे। कि सपोज हमने यहाँ पे मैंगो लिखा तो मैंगो के नीचे ऑरेंज आ जाए, उसके बाद फ्रूट्स के नाम कंटिन्यू हो जाए, तो अभी हम ड्रैग करेंगे तो हमारा ड्रैग नहीं होगा, नहीं हो रहा, मैंगो ही लिख के आ गया। लेकिन क्या करें कि मैंगो ऑरेंज जो हमने फ्रूट्स की लिस्ट है वो हमारी आ जाए यहाँ पे, वो कैसे आएगी, वो हम कस्टमाइज करना नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज हमने ये सीखा कि मंडे ट्यूसडे जो इनबिल्ट है उसको ड्रैग, उसको ड्रॉप डाउन कहते हैं, हमने ड्रॉप डाउन करना सीखा। अब ये नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, इसको छोटा करिए और छोटा करिए, हैश हैश आ गया। हैश हैश इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा होम टैब में ये जनरल सेलेक्टेड है, हम जैसे ही इसको नंबर कर देंगे हमारा ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा पूरा टैब नंबर हो गया। हम इसको करेंसी में करना चाहे करेंसी में आ जाएगा, डॉलर की करेंसी आ गई। हम इसको डेट एंड टाइम में करना चाहे डेट एंड टाइम आ जाएगी। मतलब ये ऑटोमेटिकली जितना समझ पा रहा है उस हिसाब से डेट एंड टाइम डाल दे रहा है, लेकिन हमने नंबर की फॉर्म। अब हमें क्या करना है, हमने जब तो इतने सारे नंबर दिए हुए थे, देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ मेरे पास आ रहा है कि आपके पास इतने सारे डेसिमल्स के बाद है, तो ये मेरा डेसिमल्स के बाद वाला नंबर क्यों नहीं, बिकॉज हमने नंबर फॉर्मेट लिया है और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ये हमारा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, हमें इसको ज्यादा डेसिमल प्लेसेस पे लेके जाना है सबको। आप ऐसे पूरी कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए डी हेडर पे जाके। नाउ ओवर हियर आपको ऐसे कुछ लिख के आ रहा होगा, यहाँ पे एरोज बन के आ रहे हैं, पॉइंट पॉइंट लिख के आ रहा होगा, अंडर द टैब नंबर, अंडर द ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे हमने जब ये डी कॉलम सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक करिए, आपके डेसिमल सारे आ जाएंगे। आपको 2 डेसिमल तक करना है, आप इसको 1 डेसिमल तक करना है, 3 डेसिमल तक करना है, ऐसे करके यू कैन यूज दिस इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल, आप ये टैब यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको नंबर टैब दिया था, नंबर ही लिख के आ रहा है। और हमें करेंसी सपोज कि हमें यूरो में चाहिए, यूरो बन के आ गई, हमें परसेंटेज लगाने सबके पीछे, परसेंटेज लग के आ गया, कॉमर्स लगाने, कॉमर्स लग के आ गए, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, सब में एक साथ कॉमा लग के आ रहा है, बिकॉज हमने पूरा ये कॉलम सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अकाउंटिंग के हिसाब से हो गया, अब नंबर्स के हिसाब से चाहिए, हमें परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज बन के आ गई, उस हिसाब से सारी चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। आज हमने सीखा कि फॉन्ट को कैसे साइज कर देते हैं, सेल में बॉर्डर कैसे लगाते हैं, अब इट्स उसको करेंसी, जनरल, डेट एंड टाइम ये सब कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, रोज कॉलम्स क्या होते हैं, रो कॉलम में रीनेम कैसे करते हैं एक शीट को, वर्कबुक न्यू वर्कबुक कैसे ओपन करते हैं, फाइल टैब में जाके न्यू करके, रिबन क्या होता है,
जैसे ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है, ये फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, सारी चीजें हमारी बन के आ रही है। ठीक है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार था यहाँ पे। तो आप ऐसे करके बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके हम एक्सेल में सीखेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए कम चीज सिखाई है, बहुत बेसिक लेक्चर था ये बिगिनर्स के लिए है, जिनको अभी एक्सेल सीखना है। एक्सेल सीखने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा कुछ डेटा उल्टा सीधा आ रहा है, उसको ठीक कैसे करें। हमने यहाँ पे नंबर डाला है, हमारे डेसिमल सारे नहीं आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे नंबर्स कर दिया था, नंबर में चले गए थे। अभी ये परसेंटेज फॉर्मेट में हम इसको नंबर फॉर्मेट कर देंगे तो ये नंबर्स में आ जाएगा। पूरी कॉलम कैसे सिलेक्ट करते हैं, पूरी रो कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल हम सीखेंगे, हमने आज रो इंसर्ट और कॉलम इंसर्ट भी सीखा, रो हाइड करना भी सीखा, कैसे हम विड्थ बढ़ा सकते हैं रो और कॉलम की, ये सीखा। कल हम फ्रीज कैसे करते हैं, इस शीट को, किसी कुछ रोज को, कुछ कॉलम्स को फ्रीज करना सीखेंगे, वर्कशीट को रीऑर्डर करना सीखेंगे, किसी और वर्कशीट में कॉपी करना सीखेंगे, और लिंक करना सीखेंगे कि दो शीट्स को कैसे लिंक करते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए बाय बाय।